वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आज आपकी क्लास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी तृतीय क्लास में 2 क्लास हो चुकी है। तो द्वितीय क्लास थी, दूसरी क्लास के अंतर्गत हमने सांख्यिकी के उद्भव के बारे में अध्ययन किया था। आज तीसरी क्लास के अंतर्गत हम सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ होता क्या है, यह किन शब्द या अन्य किन भाषाओं से मिलकर बना है, या अनेक जो विद्वान थे, विद्वानों ने इसकी परिभाषाओं को किस प्रकार से स्पष्ट किया है, उन्होंने अपने सांख्यिकी की जो परिभाषा बताई किस प्रकार से प्रस्तुत की है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो लिखना है सांख्यिकी, मेरे साथ लिखते रहना, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। किस किस विद्वान ने सांख्यिकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, या फिर हम अर्थ के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ किन किन रूपों में, किस रूप में बताया गया है। जैसे हम कई तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके भावार्थ अलग रूप में निकलते हैं। जैसे किसी विद्वान ने परिभाषा क्या कही है, किसी विद्वान ने परिभाषा क्या कही है, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसी प्रकार आज हम सांख्यिकी के अर्थ के बारे में और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका जो उद्भव हुआ किस प्रकार से हुआ, इसका अर्थ किस प्रकार से बना है, किस भाषा से बना है। तो देखिए सांख्यिकी जो शब्द है, देखिए सांख्यिकी शब्द, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के, किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, यह जो सांख्यिकी शब्द है, यह शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स, अंग्रेजी भाषा, किस भाषा के बच्चों, अंग्रेजी भाषा के। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस शब्द से, स्टैटिस शब्द का अर्थ है। प्रथम क्या हो गया, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिकल, इसका साउंड देखिए, साउंड भी नीचे लिख रहा हूं मैं, लिख लीजिए साउंड, स्टैटिकस साउंड है ये इसका, स्टैटिस्टिक्स साउंड से बना है, और जो इस अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है, इसका निर्माण किस शब्द से हुआ है, इसका निर्माण लिखिए, इसका निर्माण किसका, इसका अंग्रेजी भाषा का। तो लिखिए इसका निर्माण, यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द का निर्माण जर्मनी भाषा के, इसका निर्माण किस भाषा के, जर्मनी भाषा, इसका निर्माण जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिक्स, दूर चलाओ, आप देखते रहे, दिखता रहेगा आपको, STATISTIC, इसका निर्माण जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिक्स, इसका निर्माण स्टैटिस्टिक्स शब्द से हुआ है तथा इसका निर्माण
तथा इसका निर्माण, अंग्रेजी भाषा से हो गया, जर्मन भाषा से हो गया, तदनुसार इसका निर्माण लेटिन भाषा के, किस भाषा के हुआ है? लेटिन भाषा के। इसका निर्माण लेटिन भाषा, कौन सी भाषा है? लेटिन भाषा के स्टेटस, स्टेटस, इसका निर्माण लेटिन भाषा के स्टेटस से हुआ है। इसका निर्माण बताया गया 3 भाषाओं से हुआ है। प्रथम जो शब्द निर्माण हुआ है, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ है इसका निर्माण, इसका अंग्रेजी भाषा का शब्द बना, इसका निर्माण जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द से हुआ है तथा इसका निर्माण, यह इसके निर्माण के लिए यह भी बताया गया है कि इसका निर्माण लेटिन भाषा के स्टेटस, किससे बच्चों? लेटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुआ है। धीरे धीरे आगे पता लग गया इसका निर्माण और अन्य रूप में बताया गया अथवा के रूप में, या इस शब्द का जो निर्माण बताया गया है, देखो इस शब्द का निर्माण इटालियन शब्द, या फिर यह शब्द इटालियन भाषा के, यह शब्द इटालियन भाषा के किससे? स्टैटिस्ट, बस शाबाश, बहुत अच्छा, स्टेटिस्टा, इसका साउंड देख लेना एक बार, मतलब स्टेटिस्टा, क्या हो गया बच्चों? स्टेटिस्टिका, ये साउंड आ गया का, स्टेटिस्टिका से हुआ है, ये इसका अर्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, तो इसका अर्थ बताया गया, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में इसका अर्थ बताया गया है। प्रथम जो भाषा थी, प्रथम भाषा के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ ये बताया गया, नंबर 2 पे जर्मनी भाषा, नंबर 3 पे लेटिन भाषा, नंबर 4 पे इटालियन भाषा, या इटालियन शब्द के रूप में 4 रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है, जर्मनी भाषा का यह शब्द है, लेटिन भाषा का स्टेटस शब्द है, और इटालियन जो भाषा है, इटालियन भाषा का स्टेटिस्टिका से इसका प्रादुर्भाव, इसका अर्थ बताया गया है। आगे लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका साफ कर रहा हूं मैं आगे लिखने के लिए, नीचे शो नहीं हो पाएगा इसलिए, चलो मैं लिख देता हूं, फिर भी शायद नहीं दिखे तो मुझे कई बार आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि सर कृपया थोड़ा ऊंचा लिखे, मैं इसको एडजस्टमेंट कर दूंगा शब्द को। लिखिए इसमें यह स्टेटिस्ट, देखिए ये STATIST, ठीक है, लिख लिया, STATIST शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अब सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग करने वाले विद्वान थे उसका नाम आ रहा है, स्टेटिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अच्छा दोबारा लिखिए इसको, स्टेटिस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम शेक्सपियर, नाम सुना होगा आपने,
कई बार किताबों में इसकी इंग्लिश मीडियम में जो ग्रामेटिकल चलती है 12th क्लास में क्लास में शेक्सपियर का नाम सुना भी है यहाँ पे। उसी प्रकार जो सांख्यिकी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? विलियम्स शेक्सपियर ने किया था, है ना। सर्वप्रथम विलियम शेक्सपियर, किसने बच्चों? विलियम शेक्सपियर। दो विद्वान रहे हैं, विलियम शेक्सपियर और दूसरे का नाम है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब शब्द वर्ड्सवर्थ। तो स्टेटस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम शेक्सपियर और विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने ऐसे व्यक्ति के लिए, विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने ऐसे व्यक्ति के लिए किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो राज के अभिलेख कार्य में निपुण था। जो राज कह दो या राज्य कह सकते हैं उसको, राज्य के जो अभिलेख बनाए जाते, तो समय राजा महाराजाओं से जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उसमें अनेक प्रकार अभिलेख प्रस्तुत किए जाते थे, अभिलेख बनाए जाते थे। तो जो व्यक्ति इन अभिलेखों के अंतर्गत निपुण था वही व्यक्ति सांख्यिकी का ज्ञाता या उसका जानने वाला व्यक्ति माना जाता था। तो जो राज्य के अभिलेख, राज्य के अभिलेख कार्य में निपुण था, अभिलेख कार्य में निपुण था। पुनः रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट से देख लेते हैं एक बार दोबारा। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिकस, जर्मनी भाषा के स्टैटिक और लैटिन भाषा के स्टेटस, तीन तरह की हो गया, और इटालियन भाषा के स्टैटिका शब्द से इसका अर्थ माना गया है सर्वप्रथम। क्या? सर्वप्रथम स्टेटिस्ट शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे व्यक्ति के लिए किया, ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो व्यक्ति राज के अभिलेख कार्य में निपुण था। हमने पूर्व के अंतर्उद्भव के अंदर बताया भी था, एक विद्वान ने कहा था, जेम्स कुछ नाम था उस विद्वान का, केन्स, उन्होंने बताया था कि सांख्यिकी जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति या उसी व्यक्ति को सांख्यिकी के बारे में माना जाएगा, नॉलेज धारी कहा जाएगा, जो व्यक्ति उसका अंकों में मापन कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, सांख्यिकी जो प्रयोग है, शब्द है, इस शब्द का प्रयोग जो शेक्सपियर ने और वर्ड्सवर्थ ने किया था, तो इसके बारे में बता कि इस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाए इसका प्रयोग जो राज कार्य के अभिलेखों के अंतर्गत निपुण माना जाता था। ये हो गया हमारा इसका जवाब। पहले धीरे आगे चलता क्या इसके प्रयोग होता गया, स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार, ठीक है, साफ करूंगा ऊपर से मैं। धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता गया, इसका बढ़ाते गए, चलन चलता गया, अर्थ बताते गए, सभी भाषाओं में अर्थ हो जाने के बाद या शेक्सपियर ने और वर्ड्सवर्थ ने अर्थ बताने के बाद आगे ये स्पष्ट किया, देखिए कि वैसे जो साधारणतः स्टेटिस जो शब्द है, वैसे स्टेटिस शब्द का प्रयोग, वैसे वैसे स्टेटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का प्रयोग 1749 में, स्टेटिस शब्द का प्रयोग 1749 में किसके, कौन से विद्वान थे, कहाँ के थे? वे विद्वान जर्मनी के थे। 1749 में जर्मनी के
प्रसिद्ध, बहुत बड़ा नाम है इसके, सांख्य का जो जन्मदाता कहा जाता है, इसी व्यक्ति को कहा जाता है जो हम लिख रहे हैं अभी। वैसे स्टैटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध कौन थे प्रसिद्ध? जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ माने जाते थे। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्रायड आकेनवाल। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्रायड आकेनवाल। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्रायड आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। जिसका जन्मदाता कह दिया गया, यानी जो सांख्यिकी का जो प्रादुर्भाव किया गया, इसका उद्भव हुआ। वैसे स्टैटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 अर्थात 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ, जैसे हमने पूर्व वाले उद्भव के अंदर पढ़ा था कि गणित का और जो हमारी सांख्यिकी है इसका समन्वय हो चुका था। तो जर्मनी के प्रसिद्ध कौन थे? ये गणितज्ञ थे। उनका नाम क्या था? गॉटफ्रायड आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। सांख्यिकी से जन्मदाता कहा जाता है। जो स्टैटिक शब्द है इसका अर्थ सांख्यिकी है। मैंने कहा स्टैटिक जो शब्द है STATISTICS, स्टैटिस शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ सांख्यिकी है। सांख्यिकी है, मैंने बता दिया साहब। इसका जो अर्थ बताया गया है वह अर्थ क्या है? स्टैटिस शब्द का अर्थ सांख्यिकी है। ये इसका प्रादुर्भाव हो गया, ये प्रमुख तथ्य हो गए। जो एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, उनकी परिभाषा को उन्होंने अलग अलग रूप में स्पष्ट भी किया, प्रकट भी किया है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी का जो जन्मदाता है वह जन्मदाता कौन है? गॉटफ्रायड आकेनवाल। अब इसका प्रादुर्भाव हो चुका है। आगे प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं किस किस रूप में प्रकट की, लिखी है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यानी अब इसका जन्मदाता आ चुका है। हम किसी जैसे कोई पूछे आपसे, ये एग्जाम में, एएसओ के एग्जाम में, कंप्यूटर संगणक के एग्जाम में आ भी चुका है, कई बार पूछ भी चुके हैं, जो सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या आएगा आपका? गॉटफ्रायड आकेनवाल। यानी गॉटफ्रायड जो आकेनवाल है उसे सांख्यिकी का जन्मदाता भी माना जाता है, कहा जाता है। एक और बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम था बुल्के, फादर कामिल बुल्के। क्या नाम था बच्चों? फादर कामिल बुल्के। लिख रहा फादर कामिल बुल्के, क्या नाम था इनका? फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के ने जो स्टैटिक जो शब्द है, स्टैटिक जो शब्द इस बारे में कहा था कि जो यह शब्द है अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश के लिया गया है। इन्होंने कहा अंग्रेजी हिंदी जो शब्द कोश है हमारा, अंग्रेजी हिंदी कोश के अंतर्गत, देखिए इन्होंने फादर कामिल ने इन्होंने अंग्रेजी हिंदी जो डिक्शनरी होती है शब्दों को किसे कहा जाता है? डिक्शनरी को। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में सांख्यिकी, इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में सांख्यिकी का अर्थ दो रूपों में स्पष्ट
किया है। दो रूपों में इन्होंने अर्थ स्पष्ट किया। प्रथम जो शब्द था वह था एक वचन रूप में और दूसरा हमारा क्या था, बहुवचन के रूप में। देखा ना, प्रथम जो इन्होंने अर्थ स्पष्ट किया है सांख्यिकी के बारे में, प्रथम है एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में सांख्यिकी, एक वचन के रूप में सांख्यिकी। और नंबर दूसरा था जो अर्थ बताने के लिए, जो वो था बहुवचन रूप में सांख्यिकी, बहुवचन रूप में, एक वचन रूप में और बहुवचन रूप में। जो हमारे फादर कामिल बुल्के साहब थे, फादर कामिल बुल्के साहब ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में सांख्यिकी का जो अर्थ बताया, ये अर्थ दो रूप में बताया। प्रथम था एक वचन के रूप में और दूसरा था बहुवचन के रूप में। कई बार बहुवचन को प्रथम पहली बार कहा जाता है, एक वचन को बाद में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किस प्रकार कह सकते हो। ये समझना आपको है, याद आपको रखना है, मुझे नहीं, याद आपको रखना है, समझना आपको है। तो एक वचन के रूप में या बहुवचन किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन रूप इसके जो दो ही बताए गए थे। इन्होंने जो परिभाषा स्पष्ट की थी वह दो रूप में परिभाषा को स्पष्ट किया था, एक वचन और बहुवचन के रूप में। परिभाषा लिख लेते हैं कि एक वचन में किस प्रकार से बात बताइए सांख्यिकी अर्थ के बारे में, और बहुवचन इस पर परिभाषाएं बताइए। स्क्रीनशॉट लेना इसका, मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, कोई किसी को समस्या हो, दिक्कत हो, वैसे मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप ले सकते हो साइड में हटकर भी। हम डाल लीजिए बहुवचन के रूप में। इसे बच्चों वैसे इसका अर्थ बताया है, समूह को इकट्ठा करना या ऐसा क्लासिफिकेशन करना, सारणीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, रिप्रेजेंटेशन करना, ये सब जो अर्थ बताए गए हैं इन्हीं के रूप में बंतर बताए गए हैं कि बहुवचन रूप में सांख्यिकी क्या है और एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है। तो नंबर 1 डाल लीजिए बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी वह है जो समंकों या आंकड़ों से होता है। छोटी सी परिभाषा है कि समंक जो आंकड़े जो होंगे वही हमारी सांख्यिकी कहलाएगी। तो लिख लेना इसके अंतर्गत कि समंक या आंकड़ों से होता है। बहुवचन रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ समंक या आंकड़ों, किससे में तो समंक या आंकड़ों से होता है, समंक या आंकड़ों से होता है। यानी सांख्यिकी का जो अर्थ है बहुवचन के रूप में, जो हमारे समंक होते हैं, डाटा आंकड़े जो होते हैं, इस समंक व आंकड़ों को क्या कहा गया है, सांख्यिकी कहा गया है। जो समंक वो आंकड़े होंगे, जो समंक जो आंकड़े होते हैं ये क्या है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। आइए बता रहा हूं आगे, देख लीजिए, ये समंक व आंकड़े किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। यानी ये जो आंकड़े होते हैं, समंक होते हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण लेना, जैसे नाम लेता हूं, जैसे खाद्य उत्पाद के समंक, जैसे नंबर 1, जैसे खाद्य उत्पाद के समंक। नंबर 2, जनसंख्या के समंक। नंबर 2 कौन सा हो गया, जनसंख्या के समंक। नंबर 3 लिखो, बेरोजगारी के समंक, बेरोजगारी के समंक, बेरोजगारी के समंक हो गए। नंबर 4 लिखिए, राष्ट्रीय आय के समंक आदि।
यानी जो आपके आंकड़े डाटा प्रस्तुत होंगे ये सभी आंकड़े व डाटा इस रूप में होंगे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ बताया गया है वह अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि जो समंक या आंकड़ों से होता है। सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है बहुवचन रूप में? समंक या आंकड़ों का अर्थ समंक होंगे, जो आंकड़े होंगे वही हमारे सांख्यिकी कहलाएंगे। ये समंक व आंकड़े किसी भी क्षेत्र से आ गया, ये किसी भी क्षेत्र से नहीं, ये समंक जो आंकड़े होते हैं किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। जैसे बताया, जैसे कि में खाद्य उत्पाद के समंक जो होते हैं डाटा उनका होता है 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 4 किलो चीनी, 20 किलो, 20 बोरी, 8 बोरी, 40 बोरी, 1 बोरी में कितना होता है? 100 किलो होता है। तो ये कहते हैं खाद्य उत्पाद, नहीं खाने के उत्पाद, जैसे राशन वाले सामान होते हैं खाद्य उत्पाद कहलाते हैं हमारे, वैसे खाद्य उत्पाद के समंक, जनसंख्या के समंक, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, लिंगानुपात कितना है, ये सभी समंक। बेरोजगारी समंक, कितने लोगों, हमारे क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हैं। जिस प्रकार से बीएड के अंतर्गत बताया जाता है कि लगभग प्रति वर्ष 4-5 लाख विद्यार्थी जो बीएड करते हैं उनमें से प्रति वर्ष 1-2 लाख विद्यार्थी तो क्या रह जाते हैं? बेरोजगारी से जाते हैं। हमारे भारत देश में राज्य या राजस्थान में हम ऐसे कह सकते हैं बेरोजगारी बहुत उच्चतम स्तर तक फैली हुई है। यहाँ मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, अशिक्षित बेरोजगारी तो है ही। यानी जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुका है वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो बेरोजगारी के समंक हो गए। कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे। नंबर 4 राष्ट्रीय आय के समंक। राष्ट्रीय आय तो आप जानते हो, नेशनल इनकम जो आपकी है, जो प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पर है या व्यक्ति की इनकम के आधार पर ज्ञात की जाती है, वो राष्ट्रीय आय के समंक। ये सब बहुवचन के अंदर सम्मिलित किए गए, बहुवचन की परिभाषा को स्पष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट की इसमें आगे एक वचन के रूप में है ना, बहुवचन का हो गया। अब एक वचन रूप में इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है, लिखिए कि सांख्यिकी से तात्पर्य है एक वचन रूप में, नंबर 1, नंबर 2, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। अब एक वचन रूप में सांख्यिकी क्या परिभाषा बताई गई है उसके बारे में है यहाँ पर तथ्य। लिखिए इसके अंतर्गत कि सांख्यिकी से तात्पर्य है, रिपीट करता जा रहा हूं, बोलता भी जा रहा हूं, लिखते रहना। सांख्यिकी से तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों व विधियों से है। तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों व विधियों से है, यानी सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों व विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता के मध्य, किसके मध्य बच्चों? अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेने, डिसीजन लेने संबंधित, तो निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण, निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण, सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। उस सिद्धांतों के अंदर सहायक बताया गया है।
सांख्यिकी से तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों व विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों के में बच्चों संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता जो अनिश्चितता पाई जाएगी के मध्य निर्णय लेने उस अनिश्चितता के मध्य डिसीजन सुनाने तथा सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है, वही हमारी सांख्यिकी कहलाती है। अब एक वचन में कौन कौन से तथ्य सम्मिलित होते हैं? अब एक वचन बताया, एक वचन में वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, संग्रहण करना, उनको प्रतिचयन करना या उनको प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण करना, विवरण प्रस्तुत करना, ये सभी तथ्य एक वचन के अंतर्गत सांख्यिकी में सम्मिलित होते हैं। अभी लिख रहा हूं ऊपर बहुवचन में डेफिनेशन लिख ली सभी ने, बहुवचन वाले के लिए कर रहा हूं भाई ओनली फोकस। इसमें बता रहा हूं कि एक वचन में किन किन तथ्यों का जो अध्ययन किया जा रहा है, सिद्धांतों का या रीतियों का जो अध्ययन होगा उसके बारे में बता। लिखिए इसमें किसमें? एक वचन में। इसमें मतलब एक वचन में, एक वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा में इसमें समंकों का संग्रहण नंबर 1, समंकों का संग्रहण करना, नंबर 2 वर्गीकरण किसका? समंकों का। तो यहां लिख लो समंकों का वर्गीकरण, संग्रहण कर लिया, वर्णन कर लिया। अब लिखो प्रस्तुतिकरण किसका? समंकों का। तो लिखो समंकों का प्रस्तुतिकरण, संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, अब विवरण। नंबर 4 समंकों का विवरण प्रस्तुत करना, विवरण किस प्रकार से, विवरण करने के बाद उनका विश्लेषण करना। नंबर 5 समंकों का विश्लेषण, अब उनकी जांच हो गई सब, विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने के बाद उसका निर्वचन कर दिया जाएगा। नंबर 6 समंकों का निर्वचन आदि। समंकों का संग्रहण, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखते रहना, या पूरा आदि से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित या रीतियों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। यानी एक वचन की जो परिभाषा प्रस्तुत की, इस एक वचन की परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया जो सांख्यिकी से तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों व विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों के द्वारा अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। अब ये सिद्धांत कौन सिद्धांत नियम सम्मिलित है, तो बता दिया कि इसमें किसमें? एक वचन की परिभाषा में, एक वचन की परिभाषा में समंकों का संग्रहण करना, यानी उनको इकट्ठा कर लिया, समंकों का वर्गीकरण करना, उनको बांट दिया। जैसे हम कचरा वाला करता है ना, सूखा कचरा अलग डिब्बे में, गीला कचरा अलग डिब्बे में, कांच वाला कचरा अलग डिब्बे में, छिलके अलग डिब्बे में, ये कहलाता है हमारा वर्गीकरण कहलाता है। नंबर 3 समंकों का प्रस्तुतिकरण करना, नंबर 4 समंकों का विवरण प्रस्तुत करना, नंबर 5 समंकों का विश्लेषण प्रकट करना, नंबर 6 समंकों का निर्वचन करना आदि से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित या रीतियों को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? सांख्यिकी में इन रीतियों को सम्मिलित किया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कोई तथ्य मान लो आप लिखते हुए पीछे रह जाओ, लिख नहीं पाओ, तो उस टॉपिक का मैं पहले साइड में हो जाता हूँ, इसीलिए साइड में होता हूँ मैं,
ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट आराम से सुविधाजनक ले सके और बाद में उन तथ्यों को लिख सके। ठीक है, ये परिभाषा हो गई हमारी एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैंडल व बकलैंड के अनुसार। कैंडल व बकलैंड के अनुसार। अब कैंडल और बकलैंड ने हमें क्या परिभाषा बताई सांख्यिकी, उसके बारे में भी लिख लेना। डालिए कैंडल व बकलैंड के अनुसार। कैंडल व बकलैंड, 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 बकलैंड के अनुसार। कैंडल और बकलैंड ने परिभाषा जो प्रकट की एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, उसके बारे में बताया। कैंडल और बकलैंड के अनुसार एक वचन के रूप में परिभाषा, अनुसार एक वचन में परिभाषा। अब एक वचन में उन्होंने क्या परिभाषा बताई, छोटी सी परिभाषा है कि समंकों का संग्रहण, समंकों का विश्लेषण और निर्वचन का सिद्धांत ही सांख्यिकी कहलाती है। लिख लीजिए, समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण, विश्लेषण, समंकों का संग्रहण, समंकों का विश्लेषण व निर्वचन का विज्ञान, व निर्वचन का विज्ञान ही क्या है, सांख्यिकी है। ये इतनी सी परिभाषा ने बताई। कैंडल और एक वचन के रूप में, सेकंड लिखो बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में उन्होंने क्या कहा, जो हमारी व्यक्तिगत इकाइयां होती है, पहले एक मिनट पहले रिपीट कर देता हूं। एक वचन की समंकों का संग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना और उनका निर्वचन करना, निर्वचन का विज्ञानी क्या कहलाती है, हमारी सांख्यिकी कहलाती है। देखो, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं, ये संख्यात्मक तथ्य कहलाते हैं, हमारे सांख्यिकी कहलाते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसको, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित, समूह से संबंधित संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं, संबंधित संख्यात्मक तथ्य ही क्या कहलाते हैं, संख्यात्मक तथ्य ही कहलाते हैं, हमारे सांख्यिकी कहलाते हैं। एक वचन के रूप में कैंडल बकलैंड ने एक वचन के रूप परिभाषा स्पष्ट कर दी और दूसरी बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में समूहों का संग्रहण कर लिया, विश्लेषण कर लिया और निर्वचन कर लिया। बहुवचन के रूप में व्यक्तिगत इकाइयों का समूह से संबंधित जो संख्यात्मक जो तथ्य होंगे, संख्यात्मक तथ्य होंगे, यही संख्यात्मक कहलाएंगे, हमारे सांख्यिकी कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया इसके अंतर्गत, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, अनेक परिभाषाओं का विकास हुआ। इतनी परिभाषाएं बना दी गई, इतनी परिभाषाएं प्रस्तुत कर दी गई कि व्यक्ति जब पढ़ने वाला होगा इतने सारे ज्ञान कंफ्यूज हो जाए। तो लगभग अनेक परिभाषाओं का ये प्रमुख बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने लगभग 1869 के अंदर क्वेटेल ने लगभग 180 परिभाषाओं का समूह बना दिया सांख्यिकी में। किसने? क्वेटेल नाम है उनका, लिखिए। तो अनेक परिभाषाओं के कारण, नोट रूप में लिख सकते हैं इसको या नोट ले ले, चलो। अनेक परिभाषाओं
भाषाओं के कारण 1869 में क्विटले, क्या नाम था उसका? क्विटले। क्विटले ने सांख्यिकी की लगभग 180 परिभाषाओं का समूह बनाया। क्विटले ने लगभग 1869 के अंतर्गत अनेक प्रश्न 1869 में क्विटले ने सांख्यिकी की लगभग 180 परिभाषाओं क्या बना दिया? उसने ग्रुप बना दिया, समूह प्रस्तुत कर दिया गया। क्या बताया गया? समूह प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे जो जन्मदाता रहे हैं, तो वैसे सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा गया है? हाँ शाबाश, सांख्यिकी का जन्मदाता गॉडफ्राइड आकेनवाल को कहा गया है। और उन्होंने अपने परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने क्या कहा? देखिए, आकेनवाल भी है, बाउले भी है। पहले इससे हम ये जान लेते हैं कि जो सांख्यिकी रही है, इसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने प्रस्तुत की, किन किन विद्वानों ने परिभाषा को स्पष्ट किया, उसके बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए कि अनेक विद्वानों ने सांख्यिकी की परिभाषा बताई है। उनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषा व उनके नाम निम्न प्रकार हैं। उनके नाम जान लो, कौन कौन से विद्वानों ने परिभाषा स्पष्ट की है। नंबर 1 गॉडफ्राइड आकेनवाल। कौन था ये हमारे सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। नंबर 2 वेबस्टर। नंबर 3 बाउले को भी कहा जाता है। नंबर 3 बाउल हो गया। नंबर 4 यूल व कैंडाल। नंबर 5 वालिस का रॉबर्ट। नंबर 5 वालिस व रॉबर्ट। नंबर 6 हॉरेस सैक्राइस्ट। इसका नाम आता है हॉरेस सैक्राइस्ट। आदि विद्वानों ने सांख्यिकी की जो परिभाषा स्पष्ट की है। अपने नाम रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लेना, नहीं लिखा तो लिख भी लेना। अनेक विद्वानों ने सांख्यिकी परिभाषा बताई है। उनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं व उनके नाम निम्न प्रकार है। प्रथम गॉडफ्राइड आकेनवाल, जिसे जन्मदाता भी माना जाता है। नंबर 2 वेबस्टर। नंबर 3 A.L. बाउले। नंबर 4 यूल व कैंडाल। नंबर 5 वॉलिस का रॉबर्ट। नंबर 6 हॉरेस सैक्राइस्ट। आदि विद्वानों ने सांख्यिकी की परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। अब इनकी परिभाषा में लिख लेते हैं एक बार। नंबर 1 डाल लीजिए, कौन? गॉडफ्राइड आकेनवाल के अनुसार छोटी सी परिभाषा कही, इन्होंने छोटा सा अर्थ बताया कि सांख्यिकी होती क्या है। इसका स्क्रीन शॉट लेना, यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, नंबर 1 में सभी हेडिंग डाल लीजिए। गॉडफ्राइड आकेनवाल के अनुसार सांख्यिकी की परिभाषा। आकेनवाल, वेबस्टर, बाउले, यूल कैंडल, वॉलिस रॉबर्ट, हॉरेस सैक्राइस्ट। प्रमुख परिभाषाएं लिख लेते हैं, जो छोटी छोटी भी हैं, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है परिभाषाएं। तो नंबर 1 डाल लीजिए, गॉडफ्राइड आकेनवाल के अनुसार। नंबर 1
गॉटफ्रायड आकेनवाल के अनुसार, गॉटफ्रायड आकेनवाल के अनुसार जो परिभाषा स्पष्ट उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के बारे में प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित, किस संबंधित, राज्य से संबंधित, ये राज्य से संबंधित, मेरे साथ साथ लिखते रहना, राज्य से संबंधित, राज्य से, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, हाँ लिखा गलत लिख गया मैंने, राज्य से, हाँ लाइन तो चटी-पटी हो गई ना तो कट गया था वो, तो राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों, विवरणात्मक और महत्वपूर्ण तथ्यों, राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण, तथ्यों का संग्रहण ही समंक है, ही समंक है। इन्वर्टेड का मन कर लेना, ये गॉटफ्रायड आकेनवाल ने परिभाषा बताई कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक, राज्य से यानी जिस राज्य से है तो राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक व महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह नहीं कहलाता है, हमारे समंक कहलाता है, ये समंक के हमारे सांख्यिकी कहलाते हैं। नंबर 2 हमारा बोल रहा है, वह नंबर 2 पे हमारा रहा है वेबस्टर। नंबर 2 लिखिए, वेबस्टर के अनुसार, वेबस्टर के अनुसार, वेबस्टर ने क्या बहुत बड़ी परिभाषा बताई है। उन्होंने बताया है कि जो समंक होते हैं, जो डाटा होते हैं, समंकों का वर्गीकरण करना, उनको तथ्यों में बांटना, समूहों में बांटना, सारणीबद्ध करना, व्यवस्थित जमाना ही कहलाता, हमारी सांख्यिकी कहलाती है। तो देखिए, समंक किसी राज्य के निवासियों की, समंक किसी राज्य के निवासियों की, समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा, दशा मतलब क्या होती है, दशा मतलब होती है स्थिति, तो समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित, दशा से संबंधित, दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह से है, संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह से है। मैं रिपीट कर रहा हूं, समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा मतलब स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह से है, जो विशेषतः संख्याओं से, किससे बच्चों, जो विशेषतः संख्याओं में सारणीबद्ध या क्या सारणीबद्ध, मैं इसको पंक्तिबद्ध जमाना है, किसी रेखा में प्रस्तुत करना, तो सारणीबद्ध या वर्गीकृत रूप में, जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित करता है या फिर जमाता है, रूप में व्यवस्थित किया जा सके,
वही हमारी कहलाती है सांख्यिकी कहलाती है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा तथा स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह से है जो विशेषतः मतलब सामान्यतः, विशेषतः कहते हैं विशेष रूप से, जो विशेषतः संख्याओं से सारणीबद्ध या वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित किया जा सके, वही कहलाती है सांख्यिकी कहलाती है। किसी भी विद्वान की जो परिभाषा लिखी जाती है वह परिभाषा इनवर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि उसी के शब्दों को यथावत उसी के अनुसार लिखा जाता है। नंबर 30 परिभाषा किसकी है हमारी? वह हमारी बाउले के अनुसार। नंबर 3 डाल लीजिए, एल बाउले, बाउले के अनुसार। अब बाउले ने जो सांख्यिकी परिभाषा बताई, इस परिभाषा के अंदर उसने 3 विशेषताओं को सम्मिलित किया कि समंक जो समंक होते हैं हमारे तत्व से संबंधित होने चाहिए, उनको सजातीय होने चाहिए, एक ही गुण के होने चाहिए, उनमें तुलना नहीं होनी चाहिए, और समंक जो होते हैं वह संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए। तो लिख लीजिए, बाउले ने अपनी परिभाषा में सांख्यिकी के लिए 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। अब ये 3 विशेषता कौन कौन सी है? नंबर 1 डाल लीजिए। पहली विशेषता जो है वह है समंक अनुसंधान के किसी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। नंबर 1, समंक किसी अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र। समंक किसी भी अनुसंधान के किसी क्षेत्र से, समंक किसी अनुसंधान के किसी क्षेत्र से संबंधित, समंक किसी अनुसंधान के किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य होते हैं या तथ्य होते हैं, क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। पहली विशेषता बता दी उन्होंने। दूसरी विशेषता जो बताई कि समंक संख्याओं में प्रस्तुत तथ्य हैं। देखिए, यानी जो समंक होंगे वह संख्याओं में प्रस्तुत होने चाहिए। तो लिखिए, समंक संख्याओं में प्रस्तुत तथ्य हैं। नंबर 3 तीसरी विशेषता क्या बताई? तीसरी विशेषता जो बताई यह है कि यस इसमें जो समंक जो होते हैं, समंक के अंतर्गत सजातीयता के गुण उपस्थित होने चाहिए। लिख लीजिए, समंक में सजातीय तुलना के गुण होने आवश्यक हैं। यानी इन्होंने